ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा कैसे बन गए, अर्थात यह दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा, किसने यह ब्रह्मा नाम रखा। और साथ में हमें यह भी समझना है, शास्त्रों में जिस ब्रह्मा के लिए गायन है, सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, वो ब्रह्मा कहाँ से आए थे, इसको भी हमें समझना है। आज देखेंगे राम का बाप कौन है, लोग जानते हैं। कृष्ण का बाप कौन है, जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा का बाप कौन है, अगर पूछा जाए लोग सोच में पड़ जाते हैं। राम का बचपन दिखाते हैं, कृष्ण का बचपन दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का बचपन नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा को सदा बुढ़ाई दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, इस भेद को भी यहां हमें समझना है। इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखेगा। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि दादा लेखराज कौन थे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के लिंक में हम यहाँ आगे बता रहे हैं। उस वीडियो में यह बताया गया था कि दादा लेखराज एक ज्वेलरी थे, नामी ग्रामी ज्वेलरी थे। लेकिन अचानक उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है और कलियुग का विनाश का साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार के बाद दादा लेखराज को अति वैराग आ जाते हैं और परमात्मा के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार उन्होंने अपना धंधा बंद कर देते हैं। और उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थे, चल अचल प्रॉपर्टी, सब कुछ इस परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में समर्पण करते हैं। तब इस संस्था की स्थापना होती है। और शुरू में इस संस्था का नाम ओम मंडली था और यहाँ ओम की ध्वनि लगाई जाती थी। जो भी नया इस सत्संग में आते थे उन्हों को पहले आत्मा का पाठ पक्का कराया जाता था और आत्मा को ओम कहा जाता था। इसलिए हर एक के नाम के पहले ओम कहा जाता था। ओम फलाना या ओम फलाने, हर एक के नाम से पहले ओम लगाया जाता था। और सभी आत्माओं का जब पिता परम आत्मा है तो उसको भी ओम बाबा कहा जाता था। और दादा लेखराज के तन में परमात्मा का साक्षात्कार होने के कारण ये दादा लेखराज को भी ओम बाबा कहते थे। और जब यहाँ ओम की ध्वनि लगाई जाती थी तो सब ध्यान में साक्षात्कार करने लग पड़ते थे। किसी को विष्णु का, किसी को श्री कृष्ण का, या तो स्वर्ग का, या तो विनाश का, हर एक को कुछ ना कुछ साक्षात्कार होता था। इसी प्रकार कुछ समय के बाद एक ध्यान मग्न अवस्था में एक संदेशी के द्वारा स्वयं परमात्मा सबका नाम परिवर्तन करते हैं। जैसे किसी का नाम रमा था, उसका नाम प्रकाशमणि रखते हैं। किसी का नाम शोभा था, उनका नाम गुलजार रखते हैं। किसी का नाम राधा था तो उनका नाम जगदम्बा सरस्वती रखते हैं। उसी प्रकार ही ये दादा लेखराज का नाम उस संदेशी के द्वारा परमात्मा नाम रखते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। और क्यों इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, इसका भी भेद स्वयं परमात्मा ने बताया है। स्वयं परमात्मा ने बताया है कि सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य नहीं है, कोई ब्रह्मा भी नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। लेकिन सृष्टि का रचयिता यह नहीं है कि परमात्मा ने आकर धरती बनाएंगे, सागर बनाएंगे, कोई चांद सूर्य बनाएंगे, यह नहीं है। परमात्मा को आकर इस कलियुग को सतयुग बनाना है, अधर्मों को विनाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करना है। जिसके लिए गीता में वो बात वर्णन है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, भगवान सृष्टि में अवतरण होते हैं, अधर्मों का नाश करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात कलियुग को विनाश करके सतयुग बनाना है। इस कार्य के लिए परमात्मा को सृष्टि में आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा को कोई अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मृत्यु से रहित है। लेकिन परमात्मा को इस कर्तव्य के लिए उनको भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। इस सृष्टि में शरीर लेने के बिना कोई भी आत्मा कुछ भी कर नहीं सकते। कुछ भी करना है आत्मा को शरीर का आधार लेकर ही करना है। इसलिए परमात्मा को भी इस कर्तव्य के लिए परमात्मा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा किसी मातृ गर्भ में जाकर बच्चा बनकर किसी को माता पिता नहीं बनाते हैं। परमात्मा को कर्तव्य के लिए शरीर चाहिए तो वो पर काया प्रवेश करते हैं और पूर्णांग शरीर लेते हैं। और जिस शरीर में आते हैं
उस शरीर का नाम ही स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा रखते हैं। अर्थात ये ब्रह्मा नाम स्वयं परमात्मा ने रखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को सदा ही बूढ़ा दिखाते हैं, उसका बचपन नहीं दिखाते हैं। तो ये दादा लेखराज का जो बचपन लाइफ है उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे। इनके जब वृद्ध अवस्था में स्वयं परमात्मा इनके तन में प्रवेश करते हैं और स्वयं परमात्मा जब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं तभी ही इनका नाम ब्रह्मा होता है। इसलिए ब्रह्मा को बुढ़ाई दिखाया जाता है, ब्रह्मा का बचपन नहीं दिखाते हैं। और चित्र में ब्रह्मा के हाथ में जो शास्त्र दिखाए जाते हैं, जबकि ब्रह्मा को सृष्टि का आदि पिता कहते हैं, आदि देव ब्रह्मा कहते हैं, उस ब्रह्मा के हाथ में ये शास्त्र कहां से आया और उस ब्रह्मा को ये शास्त्र की क्या जरूरत है, इसका भी अर्थ स्वयं परमात्मा ने बताया है। जब कलियुग का अंत आता है, सभी आपस में धर्म लेकर, शास्त्र लेकर मतभेद में आ जाते हैं और आपस में हिंसा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। तभी परमात्मा इस सृष्टि में अवतरण होते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाया जाता है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो गायन है, स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि की स्थापना के लिए, कलियुग को सतयुग बनाने के कर्तव्य के लिए इस तन का आधार लेकर कर्तव्य करते हैं, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वो स्थापना गायन है। तो हम ये सारी बातें समझ में आ गई कि ब्रह्मा का बचपन क्यों नहीं दिखाते हैं, ब्रह्मा को सदा बुढ़ाई क्यों दिखाते हैं, ये ब्रह्मा नाम किसने रखा। ओम शांति।